हेलो बच्चों, आज हम कैलकुलस के कंटिन्यूटी चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्यूट सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, ये हम पे अच्छे तरीके से आ जाता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं वो भी हमें आसान लगने लगेंगे उनको ड्रॉ करना, है ना। और मैं आपसे दावा करता हूं कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं आपको इतना मजा आएगा इसे सीखते हुए कि आपको इससे इश्क हो जाएगा, मजा आ जाएगा। इतना बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जी एक्स, इफ जी एक्स इज 1 1 मतलब स्टिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन एफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूअस एट ऑल एक्स वेयर जी एक्स इज इक्वल टू के मीन्स इंटीजर। मतलब कहने का यह है, अगर हमें इस fx के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हो या ये देखना हो कि वो किन पॉइंट पे ये फंक्शन fx डिसकंटिन्यूअस होगा, तो याद रखना ये उन सब x की वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस होगा जो इस अंदर वाले फंक्शन को इंटीग्रल बनाएंगी। यानी जिन वैल्यूज पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला फंक्शन क्या होगा, इंटीजर बनेगा। अरे भाई, ये तो हमने बेसिक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होता है उस पर भी हम लोग सीखते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम सीखते हैं तो वो इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या होता है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, -1 -2 सब पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है ना। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आता है। देखिए कैसे, जैसे सपोज कीजिए ये fx कोई फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln x, ln x का मतलब बेस e वाला जो लोग होता है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि fx के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होंगे या क्या होंगे। तो याद रखना fx के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां से मिलेंगे हमें, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला फंक्शन है इसको इंटीजर के बराबर रखने पर, यानी जिन x की वैल्यूज पर ये इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो हम क्या करेंगे भाई, इस ln x को k के इक्वल लिख देंगे। k है क्या, k इंटीजर है, अभी तो बताया। देखिए gx इज इक्वल टू के, gx मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर था। अब हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा लोग की प्रॉपर्टी से e रेज पावर k, है ना। इसका बेस e होता है तो e की पावर बराबर वाला हो जाता है, x इज इक्वल टू e की पावर बराबर वाला। तो e की पावर k, वेयर k क्या है, इंटीजर, और इंटीजर क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। तो अगर हम उनको पुट करना शुरू करें तो e रेज पावर 0, e रेज पावर 1, e रेज पावर 2, e रेज पावर 3, e रेज पावर 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव रखना चाहें, e की पावर -1, e की पावर -2, e की पावर -3 एंड सो ऑन। तो ये सब के सब क्या होंगे, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे और ये कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो ये अच्छा देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx कितने होंगे, ठीक है, तो वो हमें मिलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला जो फंक्शन है यानी साइन इनवर्स x, उसको k के इक्वल पुट करने पर मिलेंगे, वेयर k क्या है, इंटीजर। सेम यही कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, जिन x की वैल्यूज पे साइन इनवर्स x इंटीजर आता है वो सारी x की वैल्यू क्या होंगी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगी इस fx के लिए। तो देखिए यहां से, अच्छा एक बात और है, इस वाले एग्जाम्पल की तरह क्या k सारी वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, -1 -2 -1 -3 एंड सो ऑन, नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच होती है। इसका मतलब ये हो जाएगा k भी, देखिए k भी तो साइन इनवर्स x के इक्वल है, तो π/2 से -π/2 के बीच में होगा k का मतलब साइन इनवर्स x, दोनों बराबर है। अब ये होता है -1.57, ओके, 1.57 भाई, पाई की जगह आप 3.14 रखते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब ये जो k है जो कि एक इंटीजर है वो कहां से आ रहा है, -1.57 से +1.57 तक उसकी रेंज है ना। यानी वो इससे छोटा नहीं हो सकता और इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब k क्या क्या हो सकता है, एक तो -1 हो सकता है, एक 0 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि भाई -2 नहीं हो सकता, अभी तो बताया कि -1.57 से छोटा नहीं हो सकता एंड 1.57 से बड़ा नहीं हो सकता। जब हम k की वैल्यू -1 यहां पे रखेंगे तो साइन इनवर्स में से साइन उठकर इधर आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ -1। सिमिलरली जब 0 रखेंगे तो साइन ऑफ 0, फिर रखेंगे साइन ऑफ 1। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, ओके भाई, x की वैल्यूज ही तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे।
तो साइन ऑफ -1 माइनस साइन 1, क्यों? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन 0 0 एंड ये आ जाएगा साइन 1। तो ये सिर्फ 3 ही पॉइंट होंगे जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे इस फंक्शन के लिए। ठीक है, दोनों के दोनों फंक्शन ln xb और sin इनवर्स xb दोनों फंक्शन क्या थे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थे। अगर हम डिक्रीजिंग ले, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो भी क्या होगा? उसमें भी इसी तरह पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लेंगे। जैसे सपोज कीजिए कोट इनवर्स x है, अगर यहाँ पे कोट इनवर्स x होता तो कोट इनवर्स x को भी हम सेम यही करते हैं, कोट इनवर्स x इज इक्वल टू k। क्या k सारे इंटीग्रल वैल्यू लेगा वहां भी? नहीं। क्यों? क्योंकि कोट इनवर्स x की जो रेंज होती है वो ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई तक होती है, यानी 0 उसमें होता नहीं है, 0 के बाद वाले नंबर। इसका मतलब 0 के बाद इंटीजर क्या आएगा? 1 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो बस 3 तक आएगा। तो उसका आंसर सीधा सा आ जाएगा कि कोट इनवर्स x को हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे? या तो हम 1 रख सकते हैं, या 2 रख सकते हैं, या 3। तो कोट इनवर्स में से इधर जाकर कोट बन जाएगा कोट 1, कोट 2 एंड कोट 3। तो ये 3 पॉइंट होंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इतना मजेदार है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, इसमें शर्त है कि gx क्या होना चाहिए, यानी अंदर वाला फंक्शन 1 1 होना चाहिए, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। अगर ऐसा नहीं है, यानी अगर हमारा फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, तो तब क्या होगा? देखिए, तभी भी यही कॉन्सेप्ट है, इसी तरह हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे। लेकिन वो जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे वो कंफर्म नहीं है कि वो सारे के सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। जैसे देखिए, ये हमें पता है कि ये वाला फंक्शन क्या था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, तो 100% ये सारे इनफाइनाइट तक e की पावर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन e की पावर 50,000 सब क्या होंगे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना हो, यानी नॉन मोनोटोनिक हो, तब क्या होगा? तब ये पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, यानी ये डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हमें उनको चेक करना पड़ेगा। उस केस में हम लिखते हैं पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। जैसे देखिए, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा एग्जांपल है। एक और ले सकते हैं, fx इज इक्वल टू साइन एक्स, उसमें भी हम ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, आप जानते हैं वो इस टाइप का होता है, ये हमारा ग्राफ होता है। तो ये फंक्शन क्या है? 1 1 नहीं है ना भाई? देखिए, ये डिक्रीज भी हो रहा और इंक्रीज भी हो रहा है ना, तो ये क्या है? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, ये 1 1 नहीं है। तो अगर मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाले फंक्शन को k के इक्वल पुट करूं, k का मतलब कोई इंटीजर के बराबर, k बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर k हमारा इंटीजर हो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट k। जब k की जगह हम इंटीजर रखेंगे, जैसे 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। क्या ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं? नहीं, इसमें 0 नहीं है। 0 को छोड़कर बाकी सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अगर हम 0 पे fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके देखें, जो कि बेसिक डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस आ जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट ये हैं, 0 नहीं है। तो थोड़ी प्रॉब्लम यहां आ जाती है अगर फंक्शन हमारा नॉन मोनोटोनिक हो। अगर हम ग्राफ इसका बनाएं, उससे भी हमें मालूम हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये -1 है, ये 1 है, ये ऐसे कंटिन्यूअस दिखाई देगा हमें जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे। ग्राफ हम नहीं सिखा रहे फिलहाल, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। थैंक यू।